घड़ी सी कह लें या ट्रॉली लेके चले कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। बहन अब सिलेक्ट करे थे, लिस्ट लिखी हुई थी उसके पास थी, ये लिस्ट में से जो है हमने क्या क्या लेना है। बस फिर जौन सा साबुन अच्छे लगे वो पकड़ती गई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। हमने कहा रोज़ हम घर का ही नाश्ता करते हैं तो क्यों ना आज बाज़ार का नाश्ता कर लिया जाए। तो फिर आज व्लॉग को शूट भी यहीं से करते हैं, तो व्लॉग को रिकॉर्ड मैंने यहीं से किया। ये चने, हलीम, हलवा, सलाद, प्याज और सारा कुछ पड़ा हुआ था। मैंने फिर बस आधे सबने खाना शुरू किया तो मैंने आधा नान लिया और उसके साथ हलीम लिया, क्योंकि पूड़ी भी खानी थी। तो पूड़ी तो मैं हलवे के साथ नहीं खाती। ये बीफ वाला हलीम था, चिकन वाला नहीं था। तो बस मैंने आधे नान के साथ पहले हलीम थोड़ा सा डाल के खाया। बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था मेरा आज इस बार का नाश्ता ना, ये वाला। उसके बाद फिर पूड़ी का तो ऑप्शन ही कोई नहीं था, पूड़ी खानी थी। आलू और चने थे, ये साथ चिकन भी था इसके अंदर, ये भी बहुत मज़े के थे। उसके बाद सब ने अपना इसी तरह खाया, बाकी उन तो पूरे खाए थे, मैंने नहीं खाए। फिर उसके बाद मैंने नाश्ते में चाय बना ली थी। फिर हमने जो है नाश्ते में सब ने चाय पी। उसके बाद हमने आज बाहर ग्रोसरी के लिए भी जाना था, तो फटाफट मैंने और मेरी बहन ने भिंडियाँ अम्मी ने काट दी, हमने फटाफट से बना ली। उसके बाद सबको खिला के फिर जी हम चले गए ग्रोसरी करने। अब्बू, मैं, भाई और बहन, हम 4 जने गए थे ग्रोसरी करने। भाई हमारे साथ आज आया हुआ था, तो उसने बेचारे ने ट्रॉली, घड़ी सी कह लें या ट्रॉली लेके चले कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। बहन अब सिलेक्ट करे थे, लिस्ट लिखी हुई थी उसके पास थी, ये लिस्ट में से जो है हमने क्या क्या लेना है। बस फिर जौन सा साबुन अच्छे लगे वो पकड़ती गई। और यहाँ पहले मैंने ना वॉइस ओवर नहीं देना था, लेकिन फिर कुछ शोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा था और लोग भी आए हुए थे, तो फिर ना वो अजीब लगना था। तो फिर मैंने ना वॉइस बंद करके मैंने कहा इसको भी ना वॉइस ओवर में ही कवर कर लूँगी। आज थक मैं बहुत गई थी, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिन बाद बाहर आई थी। लास्ट टाइम जो ग्रोसरी का व्लॉग था उसमें मैं नहीं आई थी, इन्होंने मुझे कहा था पर मैं नहीं आई थी। लेकिन फिर वो ये हुआ था रिज़ल्ट कि इन्होंने ग्रोसरी व्लॉग को रिकॉर्ड ही नहीं किया था, सिर्फ मैंने घर आके जो ग्रोसरी की हुई थी वो दिखाई थी। खैर यहाँ भाई ट्रॉली लेके लगा रहा, जो थोड़ी बहुत समझ आई उसने चीज़ें डाल ली, जिसमें साबुन डाले डिफरेंट किस्म के, फिर सरफ़ डाला, लेमन मिक्स डाला, टूथपेस्ट डाला। अब उसके बाद यहाँ से हमने लेने थे फ्रीज़र में से कबाब और नगेट्स। तो बस फिर अब कबाब तो नज़र आ गए थे और नगेट्स को उसके बाद ढूंढ रहे थे। तो मेरा तो हाल बस यही था कि मैं इनकी कैमरामैन बनी हुई थी, क्योंकि मैंने तो अपना व्लॉग रिकॉर्ड करना था और बस सारा सामान यही ले रही थी। तो इसको बस ये पहले कोफ्ते आ गए थे हाथ में, फिर उसके बाद ढूंढ रही थी कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई था नहीं जो निकाल के देता ना हमें। और आपको पता है जब जाएँ तो खुद ही निकालनी पड़ती हैं स्टोर्स पर जब जाते हैं। तो मैं थक भी बहुत गई थी। 2 दिन तक मेरी टांगें तकरीबन ना पता लग गया था कि हाँ भाई ग्रोसरी करने गई हूँ। जो रोज़ जाते हैं ना बाहर, मतलब जिस तरह मैं पहले जॉब करती थी या जॉब करते हो, तो आप थकन नहीं होती। लेकिन जो घर रहता है बाद में हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन बाद बाहर जाए ना, वो सही थक जाता है। अच्छा, इसके बाद मैं ना सारे सेक्शंस को ना कवर करती रहूँगी, कोशिश करूँगी पूरी करने की ना, कवर करके ना दिखाती रहूँ कि क्या क्या हो रहा है। बस फिर इसके बाद हम आ गए थे पत्ती डिसाइड करने के लिए कि पत्ती कौन सी लेनी है, और स्कॉच ब्राइट भी यहाँ से पकड़ना था। तो और यहाँ पे दूसरी एक चीज़, लाइट भी नहीं आ रही थी। स्कैन के लिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ रहा था। इनके जो स्कैनर्स थे ना वो सही नहीं काम कर रहे थे, सिर्फ एक कर रहा था, बाकी बंद हुए हुए थे लाइट की वजह से। रात का तकरीबन टाइम था ना, इस वजह से यहाँ हमारे 40-45 मिनट आई थिंक ईजीली लग गए थे। बस फिर यहाँ से पत्ती सेलेक्ट की, लिप्टन नहीं ली। उसके बाद हमने यहाँ से दानेदार पत्ती पकड़ी, मतलब जो उसकी है टपाल की, और ये बाकी तरफ शैम्पू और ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। फिर हमारा दिल कर रहा था हम ना मैक्रोनी भी ले लें, नगेट्स भी ले लें। वही है ना कि आपका जितना बजट हो आप उतना ले लो। बाहर आते हैं तो अपना ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना कि कितना आपका बजट है, वरना तो यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं कि आपको दिल करता है ये भी ले लो। ग्रोसरी करने जाओ तब भी, अगर किसी सब्ज़ी के लिए जाते हो तब भी, या फिर अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में या जूतों के लिए जाते हो तब भी। खैर ये सब तो बाद की बातें हैं। जो लिस्ट में लिखा था वही लेना था, या उससे ऊपर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ली। 2-4 होंगी जो ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, मैंने नहीं कहा था ये वाला जैम ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। मैंने कहा नहीं भाई ये वाला नहीं लेना, सिंपल जैम लेना है। मैंगो वाला ही जैम पकड़ा इन्होंने, मेरी नहीं मानी, ना भाई ने मानी ना बहन ने मानी। उसके बाद अब ये देख लें यहाँ पे माइलो के भी पड़े हैं। फिर हम कोक सेक्शन में आ गए थे। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की बॉटल्स हैं, बिस्किट्स हैं और पता नहीं और बहुत सब कुछ लगा हुआ था। फिर उसके बाद ये मीट सेक्शन में गए थे,
यहाँ पर चिकन भी था, बीफ था, कबाब थे, हर किस्म की ना मतलब थे, चाँप तक थी इवन। तो बस फिर यहाँ से हमने बीफ लिया था और मटन तो नहीं लिया था, कीमा लिया था साथ। उसके बाद फिर हमने अभी जाना था ऊपर वाले सेक्शन में भी और बिल भी करवाना था, लेकिन बिल करवाने से पहले जितना सब कुछ हमें समझ आती है लेते गए। अभी हमारा ऑयल भी रह गया, घी भी रह गया और चीनी भी रह गई है लेने वाली, और जो जो याद आई जाएगा साथ साथ वो भी हम ले जाएंगे। यहाँ से पता नहीं ये क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मुझे समझ नहीं आई, बाद में इसने निकाला था। अभी हमने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं ली थी, सारी ज़रूरत की चीज़ें ली थी, लेकिन जो बिल है ना वो बहुत ज़्यादा बन गया था। अच्छा, अब हमने घी भी लेना था और ऑयल भी लेना था, और यहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं था जो गाइड कर सके। फिर काउंटर से उसको बुला के लाए थे और फिर उसने हमें निकाल के दिया था। तो बस फिर अब्बू तो बाहर ही वेट कर रहे थे हमारा कि हम कब आते। अब्बू नहीं मोस्टली अंदर आते ना ग्रोसरी के लिए, कहते हैं बस मैं बाहर बैठा हुआ हूँ गाड़ी में, तो जाओ जाके ले आओ खुद ही। बस फिर उसके बाद हमने घी लिया, पंजाब का ऑयल लिया और घी भी लिया था। उसके बाद फिर दालें पहले हमने देखा, फिर हमें याद आया नहीं जी फ्रिज में तो दालें भरी पड़ी हैं, दालें तो वैसे ही कोई नहीं खा रहा इतनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत ही खाते हैं। अब हम बिगड़ गए हैं, घर के अपने बच्चे ना सारे हम बिगड़ गए हैं। अब हम कहते हैं चिकन बना लो, बीफ बना लो, मटन बना लो, दालें नहीं खानी हमने। दालें खानी है तो एक दो खानी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दाल माश मेरी फेवरेट है, काले माश मैं खा लेती हूँ, मसर खा लेती हूँ, इस तरह। अच्छा, यहाँ पे ना पकौड़ियाँ पड़ी थी, नाम इनका पकौड़ियाँ लिखा है, लेकिन ये दही भल्लों में जो डलती हैं मैं तो इन्हें फुल्कियाँ कहती हूँ। तो मैंने बहन से पूछा कि ये लेनी है, तो कहती नहीं ये नहीं लेनी, पड़ी हुई है, क्योंकि उसको पता है मेरा वेट गेन हो जाता है, मैं ये चीज़ें बड़े शौक से खाती हूँ। वैसे ही खा लेती हूँ बगैर उसमें ना, बस निकाल के खा ली। तो ये बेसन जब ज़्यादा बेसन की बनी होती है, बेसन जब ज़्यादा खा लो तो आपको पता है बेसन जो है वेट गेन करता है। यहाँ से हमने चीनी के किलो के पैकेट थे, तो जितना दिल किया बस उतनी पकड़ ली हमने। साथ आपको पता है मच्छरों का सीज़न चल रहा है, तो जितना बचाव करें उतना कम है, तो हमने स्प्रे लिए थे, सुपर वाला के हमने स्प्रे लिए थे, साथ फिनाइल ली थी। उसके बाद भाई के ज़िम्मे लगा के हम ऊपर वाले सेक्शन में आ गए थे। अब ऊपर वाले सेक्शन में इतना सामान था जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन मुझे याद आया, मैंने उसी टाइम वहाँ जाके मुझे याद आया था कि मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसके साथ हेयर मास्क लेने हैं। हमने 2 हेयर मास्क की बोटल्स ली थी, ब्यूटी ब्लेंडर लिए थे और कैराटिन का हमने ये हेयर मास्क लिए थे, ये वाले 2। उसके बाद एक हेयर कैच लिया था। हेयर कैच के बाद हाँ, मैंने इनसे पूछा था कि स्प्लिट एंड ट्रिमर है, तो कहती कि नहीं वो तो नहीं है, वो मुझे कभी स्ट्रेटनर का बता रही, कभी कर लेगा। मैंने कहा नहीं बता बंदे रहने दे, मैंने कहा नहीं वो वाला नहीं है। फिर उसके बाद जी हमने वहाँ से बिल करवाया, बिल करवा के 5 से 7 मिनट की दूरी पे हमारा घर है ग्रोसरी स्टोर से, बस घर आ गए। आके ये सब कुछ हमने लिया था। अमूमन जो है मैं रात में खाना नहीं खाती, फिरनी भी साथ हमने ली थी, लेकिन क्योंकि यहाँ से मैं थक के आ गई थी तो मेरा रोटी खाना खाए बगैर कोई गुजारा नहीं था। बस फिर हमने आके आटा गूँधा, अब्बू ने तो कहा था बाहर से मंगवा लेते हैं, लेकिन आटा फटाफट से गूँध के उसके बाद बस बहन ने रोटियाँ उतारी, मैंने उसके साथ मिल के फटाफट सर्व करवाई। सारे हमारा ही वेट कर रहे थे कि इकट्ठे खाते हैं, तो बस फिर अम्मी ने भिंडियों के साथ खाई जो हम पका के गए हुए थे, और मैंने खाई हलीम के साथ जो सुबह खाया था। खमीर रोटी भी पड़ी हुई थी साथ। बस फिर उसके बाद मैंने कहा अब व्लॉग को जो है एंड कर देती हूँ, नमाज़ पढ़ लूँगी, लेकिन उससे पहले व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।